नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार हर मंच से ये दावा करते हैं कि वो लाखों की संख्या में नियुक्तियों का जो वादा है उसे पूरा किए बिना चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे। फिलहाल तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में लाखों की संख्या में नियुक्ति की संभावना बनी रहती है। फिलहाल टीआरई 3 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने को है। क्या इसके बाद फिर से शिक्षकों की नियुक्ति की एक और प्रक्रिया सरकार शुरू करेगी? विधानसभा में जब यह सवाल पूछा गया तो सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है, आगे की क्या संभावना बताई है? क्या टीआरई 4 की गुंजाइश बिहार में बन रही है, यानी कि शिक्षक बनने का एक और मौका बिहार के युवाओं के पास है? हम सहयोगी प्रीतम से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि प्रीतम, शिक्षक बनने का एक और मौका सरकार बिहार के युवाओं को देने जा रही है क्या? देखिए बिहार में जितनी संख्या में शिक्षक बहाल हुए हैं वो पिछले पिछले कुछ सालों में अलग अलग राज्यों को देखें तो उसमें अपने आप में एक रिकॉर्ड है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के में क्लास 1 से 5, 6 से 8 का रिजल्ट जो है 15 तारीख को आ गया है। 9 से 10, 11 से 12 का रिजल्ट रुका हुआ है। इसलिए रुका हुआ है क्योंकि अब तक रोस्टर क्लियरेंस होके वो बिहार लोक सेवा आयोग को नहीं पहुंचा है। अमूमन ये होता था कि जैसे फर्स्ट फेज की बहाली हुई तो सेकंड फेज का नोटिफिकेशन जारी होता था। सेकंड फेज की बहाली हुई तो थर्ड फेज के नोटिफिकेशन के लिए पूरा सरकारी महकमा, पूरा शिक्षा विभाग उसमें लग जाता था। लेकिन इस बार रिजल्ट देरी से आया है टीआरई 3 का। उसमें भी अभी खंड 1 से 5, 6 से 8 का आया है। 9 से 10, 11, 12 का रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे में टीआरई जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके सामने ये लग रहा है, खासकर जो भी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है उनकी संख्या बिहार में लगभग 1,50,000 है, जिसका रिजल्ट पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया। तो ऐसे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल ये हो रहा है, क्या उन्हें शिक्षक बनने का मौका मिलेगा? लेकिन हमने जो जानकारी एक्सेस की है, और ये जानकारी बहुत मुश्किल होता है, शिक्षा मंत्री के दफ्तर में जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है या विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होती है तो उसका जवाब जो है संबंधित विभाग करता है, क्योंकि जवाब मांगा जाता है। और अलग अलग जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वो अपना सवाल भेजते हैं शिक्षा अलग अलग विभाग को। तो बीजेपी के विधायक है नरपतगंज से जयप्रकाश यादव, ठीक है, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि बिहार में जो शिक्षक है और जितने संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं उनका अनुपात क्या है। क्या शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 2009, जो तब के कांग्रेस सरकार ने पूरे भारत में लागू किया था, क्या उनके मानकों का पालन हो रहा है? तो उस तो उस तो उसका जवाब जो है, ये लेटर हमारे पास है। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा। जयप्रकाश यादव, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, तारांकित प्रश्न संख्या 69, ठीक है, ये उनका सवाल है और ये विभाग के द्वारा तैयार किया गया जवाब है। सवाल के जवाब में ये दिया जाता है कि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31/1 तथा 44/1 है। वर्तमान में बीपीएससी द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः 38,900 तथा 42,445 पद पर परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को स्थापित किया जाएगा। क्या लाइन लिखी है, क्या जवाब दिया है शिक्षा मंत्री कार्यालय ने कि इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। यानी जितनी बहाली आनी है टीआरई के 3 के तहत, जितना रिजल्ट आना है, एक बार जब वो रिजल्ट आ जाएगा तो जो सरकार ने जो एक मानक तैयार किया है, जो केंद्र सरकार ने मानक तैयार किया गया है, उस मानकों के अनुरूप बिहार के विद्यालय खरे उतरते हैं। लिहाजा हमारे पास सफिशिएंट नंबर में
शिक्षक है। लेकिन प्रीतम, एक शब्द जो आपने विशेष रूप से उल्लेख किया, इस उत्तर में भी उल्लेखित है, वो है प्राथमिक विद्यालयों में, यानी कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स में। सेकेंडरी मतलब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में भी वो लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो एक गुंजाइश बनी हुई है कि कुछ हो। देखिए, सरकार जो है हर कुछ सारी चीज जो है, मामला रोजगार का है, सारी चीजें सरकार खुल के नहीं कर सकती है। अब शिक्षा मंत्री ये थोड़ी बोलेंगे कि हम अगर वादा कर दिए तो फंस गए, नहीं किए तो फिर संभावना खत्म है कि अब बहाली ही नहीं बहाली होगी। नहीं हुई। अच्छा, शिक्षा मंत्री ये थोड़ी बोलेंगे कि हम नहीं बहाली नहीं करने जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लेटर का जो सारांश है वो साफ साफ ये इस बात को दिखाता है कि बहाली होगी, लेकिन अब तत्काल बहाली नहीं होगी। चुनाव से पहले, चुनाव से पहले चूंकि आप अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, सितंबर में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके पहले संभव है कि अप्रैल मई के महीने में टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो। लेकिन तत्काल रूप से कि आज रिजल्ट आ गया और कल या 10 दिन के बाद नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होगा, इसकी संभावना और नगण्य है। शिक्षा विभाग के इस लेटर से ये स्पष्ट है। चलिए, अभी नहीं लेकिन उम्मीद बरकरार है। देखिए क्या है ना कि अभी 10 दिन पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीटी का रिजल्ट जारी किया, ठीक है, 9 से 10, 11 से 12, दोनों मिला के तकरीबन 1 लाख माफ कीजिएगा 1,50,000 के आसपास अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब ये तो अब इसका अर्थ है ये शिक्षक बनने की दौड़ में शामिल हो गए। अब इनकी तो गुंजाइश होगी, अब इनके मन में बात होगी, अब हमने चूंकि एसटीटी परीक्षा पास कर ली, हमारे लिए बहाली आएगी। लेकिन फिलहाल अब बहाली नहीं आएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीआरई 1, 2 या 3 में नहीं हो पाए और जो टीआरई 4 की उम्मीद कर रहे हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एसटीटी परीक्षा 2023 पास की है, माफ कीजिए जो 2024 पास की है, उनके लिए अभी फिलहाल कोई शिक्षा विभाग में स्कोप नहीं है। 2-3 महीने का 4 महीने का वेट करना पड़ सकता है। चलिए, तो ये कुछ भी नहीं है, जब सालों इंतजार किया तो सब्र का फल मीठा होता है। धन्यवाद प्रीतम इस जानकारी के लिए। तो देखिए, टीआरई 4 को लेकर संभावना है, पर सब्र करना होगा, समय लगेगा, लेकिन होगा, क्योंकि सरकार को, आपको याद है, चुनाव में जाना है और चुनाव में जाने से पहले लाखों की संख्या में नियुक्तियों का वादा पूरा करना है। और ऐसे में शिक्षा विभाग लाखों की संख्या में युवाओं की नियुक्ति का एक बेहतर जरिया है। तो वहां नियुक्ति की प्रक्रिया जरूर होगी। टीआरई 4 के लिए समय लगेगा, इंतजार कीजिए, तैयारी पुख्ता रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। सरकार पर क्या दबाव होगा चुनाव से पहले नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का, और कितनी जल्दी सरकार इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करती है, उससे संबंधित राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा तरीन खबरों से आप अपडेट रहें। बेल आइकॉन प्रेस कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।